दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आप इसको सब्सक्राइब भी करें। था उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है सिवाय एक जगह के। वो जगह है हमारी सत्ताधारी दल, हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस समय सरकार पर हैं, सरकार में हैं। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। फूटना भी मैं बोल सकता था, लेकिन निकल रहा है। अब मुस्लिम समुदाय तो चुप बैठा है। एक डर भी है, यूएपीए का खौफ भी है, डॉक्टर कफील का अंजाम का एक रिजल्ट भी है। यूएपीए जो लगा था 102 लोगों पे जो त्रिपुरा गए थे उनका भी है। लेकिन अब नसरुद्दीन शाह जैसे लोग, एआईएम के जो असदुद्दीन है वो तो बोल चुके थे, नसरुद्दीन शाह बोले और बोले कि इतनी आसान नहीं है 20 करोड़ों को मिटाना। कुछ ना कुछ तो हस्ती में हमारी बात है ना। दौरे ज़मा रहा दुश्मन हमारा मिटती नहीं, इस तरह का आपने शेर सुना होगा। ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता खुद पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ बीबीसी। हालांकि इनका इंटरव्यू जो है वो वायर में एक आती है वेबसाइट न्यूज़, उसमें करण थापर बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये वो पत्रकार हैं जो हमारे मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और मोदी जी बीच पानी पीने का बहाना किया और भाग गए थे, निकल गए थे। वो ये करण थापर हैं। उन्होंने नसरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू किया। उसमें नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा वो आपको मैं बताना चाहता हूं। बीबीसी ने इसको छापा है। नसरुद्दीन शाह बोले, मुसलमान इनके डराने से डरेंगे नहीं। ये जो डराने के काम किया था ना कि 100 लड़के इकट्ठे हो जाएं, वो साध्वी मां कह रही थी कि इनके 20 लाख लोगों का सफाया हो जाएगा, उसके बारे में जवाब है। प्रेस रिव्यू। जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा कि जो मुसलमानों के जनसंहार के लिए कह रहे हैं वो गृह युद्ध कराना चाहते हैं। गृह युद्ध, देश के अंदर आपस में लड़ाई, वो ऐसा कराना चाहते हैं। कौन लोग? जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ये वक्तव्य दिया था। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले, मैं आपको बता दूं लंबी बात ना करके, वायर के इंटरव्यू में कहा। इंटरव्यू में शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विस्तार से बात की। क्या कहा? नसरुद्दीन शाह ने 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक धर्म संसद में मुसलमानों के जनसंहार की अपील के सवाल पर कहा कि अगर उन्हें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। ये एक गृह युद्ध के लिए अपील कर रहे हैं। हम में से 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने वाले। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये बात बोली है नसरुद्दीन शाह ने। बहुत मायने रखते हैं इनकी बात। हम 20 करोड़ लोगों के लिए मातृभूमि है, ये मातृभूमि है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हमारे परिवारों कई पीढ़ियाँ यहीं रही हैं, इसी मिट्टी में मिल गई हैं। मैं इस बात से लेकर निश्चित हूं कि अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा प्रतिरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा, जिसका इंतजार शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि कुछ गुस्सा फूट जाए, कोई झगड़ा बन जाए और चुनाव में इनको मदद मिल जाए। हरियाणा के अंदर भी यही हो रहा था हर शुक्रवार को, लेकिन मुस्लिम चुप है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मान लेंगे। मुसलमान इसका सामना करेंगे क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें अपना परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मज़हब तो बहुत आसानी से ख़तरे में पड़ जाता है। नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश ऊपर से हो रही है। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम्स कहाँ बने हैं 1920 से लेकर आज तक, मालूम है आपको कहाँ से चलते हैं। ये मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराने का संगठित कोशिश है। ये शीर्ष से किया जा रहा है, ऊपर से किया जा रहा है। साफ आरोप लगाया नसरुद्दीन शाह ने कि ये ऊपर के नेताओं का करतूते हैं, क्योंकि बोल ही नहीं रहे हैं। वो अंदाजा बिल्कुल होता है। सत्ताधारी पार्टी के लिए अलगाववाद नीति बन गया है। मैं ये देखने को उत्सुक था कि जिन्होंने मुसलमान के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया उनका क्या होगा, लेकिन ये सच है कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ जिसके बेटे ने किसानों को कुचला था। ये टैनी की बात चल रही कि उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ जिसके बेटे ने किसानों को कुचला था। वैसे उम्मीद ये कर रहे थे कि कुछ होगा। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि वो सरकार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से हैरान करने वाला नहीं है, ये निराशजनक है, लेकिन कमोबेश हमें यही उम्मीद थी। लेकिन चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं वो मेरी
आशंकाओं से भी बदतर हैं। इस तरह से उकसावे पर हमारे नेता खामोशी ओढ़ लेते हैं। ये तमाम बातें हैं, बहुत लंबी बात है। मैं आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग भी बोलने लगा है। पहले नेता बोल रहे हैं, नसरुद्दीन शाह बोल रहे हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूं, हमारे सेना के पुराने जो प्रमुख हैं, सेना के लोग हैं, वो भी बोल चुके हैं। बाहर इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रही है, बाहर के पत्रकार बोल रहे हैं, खिलाड़ी बोल रहे हैं। लेकिन हरिद्वार संसद पे जिस तरह का आह्वान किया गया, उस पर यदि कोई चुप है तो वो हमारी सरकार है। न्यूज़ 24 ने भी इसको छापा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा इसको भी, कि यूट्यूब पर पड़ा है इसका। नसरुद्दीन शाह, मुसलमान डराने से नहीं डरेंगे, देश में गृह युद्ध छिड़ेगा, ये बोला है नसरुद्दीन शाह ने। और ये भी मैं तस्वीर दिखा देता हूं आपको कि ये करण थापर से जो इनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में लिखा है कि अटेम्प्ट एट जेनोसाइड कुड लीड टू सिविल वॉर, मोदी साइलेंस शोज। आप देख सकते हैं, इसकी जो हेडिंग है वो इस तरह की डाली गई है। ये आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। करण थापर इनसे बात कर रहे हैं, चूंकि अंग्रेजी में पूरा साक्षात्कार है, तो इसके बारे में बताया उन्होंने कि मोदी चुप हैं और ये बाकायदा कोशिश है जनसंहार करने की जो इन्होंने आह्वान किया, इससे सिविल वार पैदा हो सकता है। और मुसलमानों के बारे में कहा कि वो डरेंगे नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करना आसान नहीं है। ऐसे ही जैसे चंद लोगों को आज के वक्त में, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 2021 में, तो पूरी दुनिया के अंदर जो यहूदियों की तादाद है वो लगभग 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के करीब है पूरी दुनिया में। और यहूदी इतने कम होने के बावजूद, जीव्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। बिजनेस टाइकान कौन है वो आप जान सकते हैं। और इजराइल कितना आगे निकल चुका है हथियारों की दौड़ में ही सही, लेकिन कितना दुनिया के दूसरे देशों को वो प्रभावित करता है साइंस के माध्यम से। पेगासस भी वहीं की बात है, जिसके बारे में जासूसी करने का आरोप लगाया गया था कि हमारी सरकार शायद उसको कर रही है। तो यहूदियों को भी ख़त्म करने की हिटलर ने कोशिश की थी, वो भी नहीं हुए। और ये तो मुस्लिम है, दुनिया के दूसरे नंबर की आबादी है, और पहले जैसा मामला भी नहीं है। अब पूरी दुनिया में एक खबर होती है, अगले 24 घंटे में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो लेकिन ये अंधे हैं, अंधभक्त हैं, इनको मालूम है कि इनको कोई नहीं देख रहा, ये कुछ भी कर सकते हैं। चल में गांव के निकले हुए हैं, जाहिल हैं, जानवर हैं, डाटा फ्री में मिला हुआ है, तो वो क्या है, बेरोजगार भी हैं, खाली हैं, 2 रुपये ट्वीट मिल जाता है, जैसा कि इन पर आरोप लगते हैं। तो ये लोग फैल गए हैं और गंदगी फैल भी जाती है। जिस तरह से होता ही है ना, कूड़े के ढेर में से बदबू निकल करके फैल जाती है, लेकिन लोग उससे बचते हैं। ऐसे इनसे ही हिंदू समाज के लोग बचते हैं, क्योंकि हिंदुत्ववादी बदबू फैलाने की जो ये बात करते हैं पूरी दुनिया में, जहां पर ये हिंदुस्तान में खास करके लिंचिंग्स के माध्यम से अपनी अंदरूनी जो जानवर इनके अंदर मौजूद है उसको जो दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, ज़्यादातर लोग इनको कंडेम करते हैं। बड़ी खबर, नसरुद्दीन शाह बोले और मुस्लिम लोगों की तरफ से धीरे धीरे जनसंहार के बारे में जो इन्होंने आह्वान किया, उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। और कहा जाए नसरुद्दीन शाह ने कि 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने वाले। ये बात समझने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।